हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लांट रेस्टोरेंट पीओएस। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं और रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो डाइनिंग का एरिया होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं, टेबल कैसे मैनेज करते हैं, एरिया कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्लांट पॉस में लॉगिन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको बैक ऑफिस और आपको फ्रंट ऑफिस दो चीज़ मिलती है, जहाँ से हम एक मैनेज करते हैं पूरा, और एक जहाँ एक बैकएंड होता है जहाँ से हम क्रिएट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारे इसमें पहले से ही कितने एरिया टेबल क्रिएट है। तो हम यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया अगर हमको लगाना है तो टेक अवे एंड डाइनिंग का हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से जैसे हमने लगा लिया तो हमारे यहाँ पे देखिए टेक अवे और डाइनिंग का ऑप्शन आ गया। तो जैसे हमारे पास ये तीन एरिया है, एरिया के अंदर इतनी इतनी टेबल पड़ी है। तो हम देखेंगे कौन सी हमारे पास अभी तीन एरिया हैं। तो हम एक चौथा एरिया क्रिएट करते हैं। हम अब बैक ऑफिस में आ जाना है आपको। ये हमारा बैक ऑफिस होता है जहाँ से पूरा मैनेज करते हैं अपने रेस्टोरेंट को। सबसे पहले आपको एरिया मास्टर के अंदर जाना है। तो ये तीन एरिया हैं, चौथा हम क्रिएट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रिएट एरिया टेबल पे जाना है। यहाँ पे एरिया नाम डालना है, जैसे ए सी केबिन डालते हैं हम। एक तो हमारे पास एक ए सी केबिन है तो वहाँ से एक नया एरिया बनाते हैं। इसके अंदर फिर हम अभी टेबल बनाएंगे। ये हमारा देखिए कुछ इस तरीके से एसी कैबिन क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम क्रिएट टेबल एरिया में जाएंगे और यहाँ पे अपनी एक एरिया टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे हमने एसी वन कितने पैक्स हैं, कितने पर्सन एक सीट पे बैठ सकते हैं, 5। हमने क्रिएट कर दिया, सेव कर दिया। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गई है। ऐसे हम इसी तरीके से एक और टेबल क्रिएट कर लेंगे एसी टू नाम से। कुछ इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। ये आपके दो दो टेबल क्रिएट हो गई हैं। अब हम चलते हैं पीओएस में, जहाँ से हम बिलिंग वगैरह करते हैं। तो हम यहाँ से एक बार चेक करेंगे रिफ्रेश करके। डाइनिंग में आएंगे फिर से हम। डाइनिंग में देखेंगे एसी कैबिन नाम का एक एरिया आ गया है। इसमें दो, इसके अंदर दो टेबल आपकी आ रही हैं, एसी वन एसी टू। जैसे हमने एसी वन सेलेक्ट की तो एसी वन में कितने पैक्स हैं, 5। तो हम पाँच या दो जो भी पैक्स हैं हम एक टेबल पर दो आदमी पर्सन बैठ सकते हैं। जैसे हमने एसी वन में हमारी टेबल रनिंग हो गई है। जिस पे अब जो भी आइटम कस्टमर आता है, ऑर्डर करता है, कुछ इस तरीके से ऑर्डर हम लेते हैं। देखिए कार्ड में आपके ऐड हो रहे हैं। इसके बाद हम क्यूटी पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आपको क्यूटी का ऑप्शन दिख रहा होगा। क्यूटी पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी क्यूटी यहाँ से क्रिएट हो गई है और जो किचन होगा या केडीएस अगर आप लगाए होंगे तो आपके वहाँ पे शो हो जाएगी और आपके प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हम एक हमारी टेबल रनेंगे और कोई दूसरी टेबल हमको सेलेक्ट करनी है। तो फिर से सेम प्रोसेस, हम इस तरीके से दूसरी टेबल ले लेंगे। एसी टू टेबल ले ली हमने। एसी टू में कितने का कौन से आइटम है, क्या क्या है, इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्यूटी इसकी भी जनरेट करेंगे। अब मान लीजिए हमारा पहला कस्टमर फिर से आ गया, तो हम जाके पहले जो हमारी पहली टेबल है उसको हम चेक करेंगे। हम एक कुछ और ऑर्डर कस्टमर ने किया तो हम एसी वन में जाएंगे, यहाँ से एक और टेबल लेंगे, यहाँ से एक टेबल और। इसके बाद फिर से क्यूटी इसकी जनरेट कर देंगे। हमारी एक क्यूटी जनरेट हो गया। अब मान लीजिए एक इस कस्टमर बोलता है कि हमारा बिल कर दीजिए, तो हम इस बिल के लिए बिल करने के लिए प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कस्टमर का डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी ऐड नहीं कर पा रहा है। तो हम फिर से कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के लिए हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग में जो कस्टमर प्रिंट कस्टमर इन्फो और ऐड कस्टमर इन्फो, यहाँ पे हमने ऐड एडिड कस्टमर इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया था। तो हम यहाँ से थर्ड नंबर जो है ऐड एडिड कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऑन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हमारा कस्टमर नाम डालने का ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पे अगर हमारा कोई पहले से कस्टमर होगा तो हम उसका नाम डाल देंगे या फिर नंबर डालना। जैसे हमने एक नया नंबर डाला तो यहाँ पे हमारा पहले से ऐड नहीं है कस्टमर, तो हमें इस कस्टमर को ऐड करना पड़ेगा। इस आइकन पे क्लिक करके आपको जो भी कस्टमर का एज नाम है, नाम डाल देना है। जैसे मेरा नाम मोहित है तो मैं यहाँ पे एज अ कस्टमर हम अपने आप को ऐड कर लेते हैं। हम जैसे हमने यहाँ पे मोहित डाल लिया और लास्ट टाइम आपको डालना है, डालना नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद हमें क्रिएट कर दिया, ये हम कस्टमर ऐड हो गए। इसके बाद हम प्लेस ऑर्डर करेंगे। इसमें आपको लॉयल्टी पॉइंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर लॉयल्टी पॉइंट अगर यूज करते हैं, आप कस्टमर को देते हैं तो आप लॉयल्टी पॉइंट दे सकते हैं। अभी हमारे पास 0 पॉइंट है। इसके बारे में आपको पूरा फुल डिटेल में वीडियो बताएंगे। ये हमने लॉयल्टी पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे इस पेमेंट को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। कुछ इस तरीके से अगर हमने कैश में ये डायरेक्ट ऑर्डर को जनरेट कर दिया, हमारा बिल जनरेट हो गया कुछ इस तरीके से। इस ऑर्डर को हम दोबारा जाके ऑर्डर्स में चेक करेंगे। हमारा ऑर्डर्स का इस टैब ही रहा। यहाँ पे हमने एक ऑर्डर जनरेट किया, कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्डर ये जनरेट हो गया। आप देख पा रहे होंगे 448 रुपये का ये हमारा एक ऑर्डर था। इसके बाद हम जो हमने एक होल्ड कर हमारा एक दूसरी टेबल थी उसको हम देखते हैं जो हमारी एक ऑर्डर में चल। जैसे इसमें 3 आइटम है, इस ऑर्डर को प्लेस करेंगे, मेक पेमेंट करेंगे, हमारा इसका भी बिल बन गया। मात्र 10 सेकंड का प्रोसेस होता है बिल बनने में। इस ऑर्डर को भी हम चेक करेंगे जाके।
इस तरीके से हमारा ये बिलिंग का प्रोसेस होता है। एक टेबल क्रिएट करने कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, और इस तरीके से पूरा डाइनिंग एरिया को हम कैसे मैनेज करते हैं। ये आपके एरिया दोनों अवेलेबल हो गए हैं, आप कोई भी टेबल बुक कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर आता है तो। इस तरीके का पूरा सेटअप है। थैंक यू सो मच।